दोस्तों नमस्कार। मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपना चैतन्य न्यूज चैनल पीपल बिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के इस वर्ष 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे। विजयदशमी के दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी और उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। तो इस शताब्दी वर्ष में मोहन भागवत संघ की संघ का और विस्तार के लिए और मजबूती के लिए ताबड़तोड़ अभियान चलाने में जुटे हुए। इन दिनों वो उत्तर प्रदेश के प्रवास में है और उत्तर प्रदेश के कई बड़े ज़िलों में उन्होंने वहाँ अपने अपने उस क्षेत्र के प्रचारकों की और अन्य संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को संबोधित किया है। इस सिलसिले में गत दिनों वो अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में उन्होंने एक बात फिर कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये जो जातिगत भेदभाव समाप्त होना चाहिए और इसके लिए एक मंदिर, एक शमशान भूमि और एक कुआं, इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा सामाजिक सद्भाव के लिए। मोहन भागवत ने ये जाति व्यवस्था पर पहली बार ये कोई प्रयास नहीं किया। कुछ समय पहले उन्होंने शायद 2023 में उन्होंने एक बात कह दिया था कि जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाई और ये जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। तो इससे तमाम ब्राह्मण भड़क गए थे और उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर जम के भड़ास निकाली थी मोहन भागवत के प्रति। और जो संघ को मानने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि जो सरसंघ चालक की कुर्सी पर जो बैठा है उसको परम पूज्य कहकर संबोधित करते हैं, इसको इतनी श्रद्धा देते हैं जो एक तरह से उसे महापुरुष ही नहीं ईश्वर की कोटि तक में देखने का प्रयास करते। लेकिन वो पूरी सारी अपनी आस्था और सारी अपनी आस्तिकता सबको भूल गए और उन्होंने बहुत ही कटु शब्दों का इस्तेमाल किया ये मोहन भागवत के लिए। जो ये मोहन भागवत ने ये कहा था कि नहीं, जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाई और ये तो उनकी बनाई हुई है, ब्राह्मणों की बनाई हुई है। उसके कुछ समय बाद सहम गए थे मोहन भागवत भी और फिर उन्होंने जाति व्यवस्था को लेकर कोई बड़ी कड़ी बात कहने से अपने आप को परहेज करना शुरू कर दिया था इस मुद्दे को लेकर। लेकिन इस बार भी उन्होंने अलीगढ़ में जो कहा है जाति व्यवस्था को कि जातिगत भेदभाव समाप्त होना चाहिए, तो ये बात उन्होंने कही कि और उन्होंने कहा कि इसके लिए टोटका बताया कि हर गांव में हर मोहल्ले में एक सभी जातियों के लिए एक मंदिर, एक शमशान भूमि और एक कुआं होगा, तो ये व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये सारी सुधारवादी कदम और जो उन्होंने 2023 में कहा था कि नहीं ये ब्राह्मणों ने बनाई हुई है और जो ये कहा था जाति व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, अब ये अप्रासंगिक हो चुकी, वो एक तरह से एक बदलाव की उसमें आहट बदलाव की अनगूंज उसमें सुनाई दी थी। लेकिन लोगों को लगा कि जब सत्संग चालक को लगा कि उन्हीं की मान्यता उन्हीं के अपने लोगों में खतरे में पड़ रही है इसकी वजह से, तो इस बार वो क्रांतिकारी शब्दों को वो जो उस क्रांतिकारी टोन उनके में ये कहने में नहीं दिखाई दी। बहरहाल उन्होंने कहा है, उस सिलसिला को बनाए ये आवाज़ उन्होंने दिया कि वो जो इस मामले में जो है थोड़ा सुधार करने का जो उनकी मंशा है वो उस सिलसिले को अभी भी बनाए हुए है। अब संयोग की बात यह है कि इस समय पे बाबा साहब अम्बेडकर की भी पिछले दिनों ही 14 अप्रैल को जयंती मनाई गई थी पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाई गई और सारी पार्टियों के बीच में अब की बार प्रतिस्पर्धा रही कि कौन कितना बढ़ चढ़ कर बाबा साहब का इस मौके पर अभिनंदन करता है, कितना उनको मान्यता देता है, उनके प्रति कौन कितना बढ़ चढ़ कर कौन श्रद्धा व्यक्त करता है। ये एक होड़ रही, एक प्रतिस्पर्धा इस बार देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 दिन का कार्यक्रम मनाया है और 15 लगातार इसमें हर दिन उनके जो प्रदेश के मंत्री हैं और जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं
वो भी जिलों जिलों में पहुंच रहे हैं और अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। बदल बदल के हर रोजाना एक कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन तो जो मैं ये कह रहा था कि एक अम्बेडकर साहब को भी याद कर रही भारतीय जनता पार्टी। अब उनके एक बड़े एक तरह से जो आराध्य पुरुष हैं, उन आराध्य पुरुषों की श्रेणी में उन्होंने अपने आप उनको मान्य कर लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर। वो दूसरी बात ये कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात भी संघ प्रमुख द्वारा इस शताब्दी वर्ष में कही जा रही है। ऐसे कार्यक्रम लाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे जो है जाति व्यवस्था ख़त्म तो ना हो, लेकिन वो जाति व्यवस्था अपने आप में बहुत ही डाइल्यूट हो जाए। जाति व्यवस्था उसमें इतने सुधारवादी कदम हो जाए कि उसमें किसी का उत्पीड़न और तिरस्कार की गुंजाइश ना रहे। अब ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये संयोग नहीं है कि इस समय दोनों वो संदर्भ वही लिया जाना चाहिए, बाबा साहब की जयंती का और इनका जो इनका अलीगढ़ में जो भाषण है संघ प्रमुख का। तो अगर उस संदर्भ को लें तो हम ये देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को 1936 में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था तो उनको एक जात पात तोड़क मंडल के एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें उनको बाहैसियत अध्यक्ष बुलाए जाने की योजना थी। तो आयोजकों ने कहा कि आप इसमें जो बोलने वाले हैं अगर पहले से लिख कर दे देंगे तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने उस वहाँ वो अपना जो उन्होंने भाषण तैयार किया था उस मौके पर देने के लिए उन्होंने जो है उनको जो आयोजक थे संतराम बीए उनको पकड़ा दिया। लेकिन संतराम बीए ने जब वो पढ़वाया, तमाम सारे उसमें नामचीन लोग शामिल थे उस समय के, जब वो पढ़वाया गया तो वो सारे लोग भड़क उठे, क्योंकि उसमें बाबा साहब का जो मुख्य सुझाव था वो ये था कि जो हिंदू धर्म का जो साहित्य है वो साहित्य में जहाँ जातिगत श्रेष्ठता की, जातिगत आधार पर भेदभाव करने की, उत्पीड़न करने की, वंचितों को मानवीय गरिमा से मानवीय गरिमा से एक बड़े समूह को वंचित रखने की बात जहाँ कही गई, जो ये अंश है, ये सारे अंश धर्म से हटा दिए जाने चाहिए धार्मिक साहित्य से। तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं हिंदू धर्म के साहित्य में रहने से, और हमें ये पता है कि यही बीच का काम कर रहा है, जो भेदभाव बढ़ाने का, समाज में बंटवारे करने का। तो ये जो है ये अगर करने के लिए सहमत हो जाए हिंदू तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। वो मान लेंगे कि जो है दलित भी, अनुसूचित जाति के लोग भी हिंदू हैं, वरना तो हम तो कम्युनल अवार्ड उस समय, हालांकि वो पूना पैक्ट हो चुका था, लेकिन वो उन्होंने एक तरह से वो भी अपने उस कदम को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं, जो अभी जो व्यवहार है वो उस व्यवहार से तो उस व्यवहार से तो ये साबित होता है कि वो जो है दलित हिंदू धर्म के अंग नहीं है। तो इसलिए दलितों के लिए अगर हमने कम्युनल अवार्ड की मांग की थी ब्रिटिश सरकार से, तो हमने क्या गलत किया था भाई? आप किसी के पूजा स्थल में, हम जैसे एक हिंदू है या ईसाई है, तो वो मुसलमानों की उस पर प्रवेश नहीं कर सकता, वो उसमें हज में नहीं जा सकता, वहाँ पे मक्का की मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए क्योंकि वो विधर्मी है, वो ये मान के चलते। दूसरे धर्मों में भी यही, हमारे हिंदू धर्म में भी ये कि तमाम सारे मंदिरों में है कि वो केवल हिंदू ही होना चाहिए। अभी देखा जा गया कि जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने हेमा मालिनी को, जो अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता बन चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो जब आपने शादी की थी तो निकाह पढ़वाया था आपने, और उसके लिए अपना धर्म परिवर्तन करने की आपने घोषणा की थी। तो जब आप हिंदू धर्म में रह ही नहीं गई तो आपको हम मंदिर में क्यों घुसने दें? खैर ठीक था उनकी इस व्यवस्था पे मैं ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अब जब दलितों को भी आप तमाम सारे मंदिरों में नहीं घुसने देंगे, तो फिर बाबा साहब का कहना था कि फिर जब आप मंदिर में, हमें प्रवेश की इजाज़त नहीं है, त्रावणकोर के मंदिर में उस समय प्रवेश का वो जो है आंदोलन चला था बड़े पैमाने पे, डॉक्टर अम्बेडकर ने चलाया था, और उसके बाद में जब जो है गांधी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया, और गांधी जी भी
दलितों के साथ में खड़े हुए, तो फिर त्रावणकोर के जो मंदिर के व्यवस्थापक थे उन्होंने दलितों को प्रवेश करने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन वहाँ एक जगह मिल गई गांधी जी की हस्ती इतनी बड़ी थी कि उनके प्रभाव में हो गया। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद में स्थितियाँ जो कि तो फिर बन गई, क्योंकि जो स्रोत है, जो अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो विषबेल जो फैल रही है उसके जो बीज हैं, वो बीज तमाम सारे धार्मिक साहित्यों में, हिंदू धर्म के तमाम सारे धार्मिक साहित्यों में उल्लिखित वे बातें हैं जिनसे एक बड़े समुदाय को मानवीय गरिमा से वंचित करने की जिनसे एक अधिकार मिलता है, जिनसे प्रेरणा मिलती है, वो हैं इस पूरे झगड़े की जड़। तो उनको एक दूर होना चाहिए। हालांकि उस समय पर महात्मा गांधी भी परिपक्व नहीं हुए थे जातीय समस्याओं को लेके, तो वो भी कह रहे थे कि नहीं, चातुर्वर्ण की व्यवस्था तो एक श्रम विभाजन की व्यवस्था है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म का ये मूल अंग है चातुर्वर्ण की व्यवस्था। लेकिन फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उस बारे में जो अपनी शोध दी कि जाति व्यवस्था कैसे बनी, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि नहीं, ये जो है मूल रूप से हिंदू धर्म में ये चीज़ें नहीं थी, सनातन धर्म में ये चीज़ें नहीं थी। वो जैसे उन्होंने कहा कि जो पहला वेद था ऋग्वेद, उसी में जो है वो जाति व्यवस्था का उल्लेख है। तो उन्होंने कहा कि वो जिसमें ये है कि सिर से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए, और पैरों से जो वो पैदा हुए शूद्र पैदा हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये जो छंद है, ये छंद का मीटर आप देख लीजिए, जिस मीटर में पूरा ऋग्वेद लिखा हुआ है ये उससे अलग है। तो इस छंद को प्रक्षिप्त किया गया ये बातों। तो ये ऋग्वेद मतलब वेद में ये बात पहले इस तरीके की कोई ये जातिगत श्रेष्ठता की या जातिगत तौर पे किसी को नीचा साबित करने की कोई जो है उसमें कोई छंद ऋग्वेद में नहीं था। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है ये उस समय कहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का ये जो है मौलिक नहीं हो सकता कि नहीं ये अनिवार्य अभिन्न हिस्सा है, ये हिंदू धर्म की मौलिक विशेषता है जाति व्यवस्था, ये नहीं हो सकती जाति व्यवस्था की। तो ये चीज़ें उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि मनु ने भी जो व्यवस्था बनाई थी कि जन्मना जो जाति बना दी गई थी, वो उसका भी बहुत सीमित था प्रभाव। लेकिन फिर बाद में वो उसके लिए वो कैसे कठोर दमन की, कठोर यातनाओं की, कठोर तिरस्कार और बहुत ही अमानवीय किस्म के तिरस्कार की जो बातें जो जुड़ी हैं, उसके पीछे कई तरह के कारण हैं। अनुलोम विलोम विवाह की उन्होंने बात कही कि अगर एक ब्राह्मण कन्या और एक शूद्र उसको कर लेती है, शूद्र लड़के से शादी कर लेती है, तो उसको बहुत घनघोर उसके लिए व्यवस्था की गई। और प्रताड़नाकारी व्यवस्था जो है, प्रताड़नाकारी व्यवस्था, घनघोर प्रताड़नाकारी व्यवस्था उसको ली गई। उसको ऐसे उसमें जो है जाति में डाल दिया गया जिसमें वो पता चला कि बहुत ही उस घृणित व्यवसाय करे और उसको जो है गांव के बाहर बस्ती बना के रहना पड़े, उसको किसी के छूने पे प्रतिबंध हो, वो जिन सड़कों पे श्रवण चलते उन सड़कों पे चलने की भी रोक ना हो, उनको पूरी तरह से अब उस पर भी रोक हो। और यदि वो अगर उस पर चलना मजबूरी हो जाता है तो या तो अपने गले में कोई घड़ा लटका के चले, और या फिर जो है वो एक झाड़ू लेके चले और उसको बुहारता हुआ चले। ये इस ढंग की जो है तमाम सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई। तो उन्होंने कहा इसके तमाम बहुत सारे कारण हैं, ये धर्म की वजह से नहीं, वह इसके पीछे तो एक राजनीतिक कारण है। जैसे अनुलोम विलोम विवाह जो हमने बताया कि ताकि जो बिलाग ये नस्ल की शुद्धता का ही बनाया गया था कि जो लोग परंपरागत तौर से जो क्षत्रिय होना शुरू हो गए थे और या ब्राह्मण होना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी नस्ल की शुद्धता प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि शादी जात की जात में होगी। लेकिन जब जो कोई इसकी मर्यादा का उल्लंघन कर देता था तो फिर उसके ऊपर ये उनको लिए ऐसे पेशे में उसको धकेल दिया जाता था जो पेशा अपवित्र माना जाता था। और फिर बाद में कालांतर में ये भी हुआ कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म जो है वो अपना का परित्याग करना स्वीकार नहीं किया, उनके ऊपर उनको भी जो है अपवित्र पेशे में धकेला गया। उनको भी बहुत तिरस्कृत करने की
बुरी तरह तिरस्कृत करने की, बुरी तरह अपमानित करने की व्यवस्थाएं बाद में जोड़ेंगी। और बल्कि जो बाबा साहब ने ये कहा था कि अब ये धार्मिक कैसे हो सकता है, क्योंकि मूल रूप से जो वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में तो अगर वर्ण भी बन गए थे तो तीन ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और कई तो ऐसे हैं जो आप उन्होंने कहा, जैसे रंतिदेव हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो मूल वंश तो उनका भारद्वाज ऋषि से शुरू हुआ, मतलब ब्राह्मण थे, बाद में वो राजकाज चलाने लगे तो वो क्षत्रिय में शुमार हो गए। तो उस समय जनगणना नहीं थी। और अगर ये लेकिन ये जो विभाजन था भी तीन तरह का, तो शूद्र जो है, शूद्र नाम का कोई वर्ण नहीं था उसमें। शूद्र तो एक सूर्यवंशी जो है उनका एक गोत्र था सूर्यवंशी क्षत्रियों का। तो उसका एक राजा जो सुदास को उन्होंने बताया, जिस में वो पैदा हुए हैं, को लेने वाला गंगा का अवगाहन करने वाले भागीरथ जिस वंश में पैदा हुए, उस सूर्यवंश को उन्होंने कहा कि वो सूर्यवंश का के गोत्र का नाम शूद्र था। तो उस गोत्र के जो एक राजा थे सुदास, तो वो राजा ने पहले अपने, जब वो उनका राजतिलक लाया था तो उनके पिता का भी राजतिलक वशिष्ठ ने कराया था, तो उनका भी राजतिलक ने वशिष्ठ नहीं कराया। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना राजगुरु वशिष्ठ की बजाय और विश्वामित्र को बना लिया, जो कि क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने भी दावा ये किया था कि मैं भी आचार विचार में, मतलब मैं ब्राह्मणों से भी आगे हूँ, तो मुझे भी आपको ऋषि के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी। तो वो एक झगड़ा शुरू हो गया था। और झगड़े में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि उस झगड़े का परिणाम ये हुआ कि जो विश्वामित्र पक्ष के लोग थे, मतलब सुदास के लोगों ने जो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, उनको अग्निकुंड में जला दिया। तो उसके बाद में ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी, उनके बहिष्कार की, उनका जनेऊ करना और अन्य तरीके से बहिष्कार करना, जो सुदास के वंश के लोग थे। तो उन्होंने कहा इसलिए वो उससे गिर गए, हिंदू, मतलब वो उनकी स्थिति पतित हो गई हिंदू समाज में। और वो जो है पहले इस ढंग से पहले शूद्र बने। वो शूद्र जो एक क्षत्रिय का गोत्र था, बाद में ये माने जाने लगा कि ये एक निकृष्ट जाति के रूप में उसको जो है स्थान दे दिया गया शूद्र को। इस ढंग से शूद्र का निर्माण शुरू किया। तो इस माध्यम से भी उन्होंने से भी साबित किया कि उसमें वैदिक काल में शूद्र था ही नहीं, तो धार्मिक कैसे हो सकता है कि नहीं तो ये ईश्वर प्रसूत जिसको आप मानते हैं, वो ये बात कैसे हो सकती। तो उन्होंने ये कहा। तो और ये बातें लेकिन जब ये भाषण देने की वजह से, इस भाषण में जब उनको संशोधन करना गवारा नहीं हुआ, तो वो जात पात तोड़क मंडल का जो अधिवेशन, जात पात तोड़क जो अधिवेशन होने वाला था, उसी को निरस्त कर दिया गया। इससे बाबा साहब अम्बेडकर बहुत आहत हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हो, ये तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। और फिर ये आता है कि नहीं, उन्होंने कि बाबा साहब ने को हिंदू धर्म से छोड़ना पड़ा। हालांकि फिर भी उनके कई मामलों से वो साबित होता है कि वो राष्ट्रीय एकता को परिपुष्ट करने के लिए, राष्ट्रीय एकता की बहुत बड़े शुभचिंतक थे, राष्ट्रवाद की बड़ी उनकी भावना थी। इसलिए उनको प्रलोभन भी दिए गए इस्लाम में शामिल होने का, इस्लाम धर्म स्वीकार करने का, ईसाई धर्म का, लेकिन उन्होंने सारे प्रलोभनों को ठुकराते हुए और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। क्योंकि बौद्ध में और बौद्ध का दर्शन क्या था कि बौद्ध के दर्शन में एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो पहला एक धर्म था कि हमारी एक पहली एक ऐसी संस्कृति थी जिस संस्कृति के सामने श्रद्धा से पूरी दुनिया ने श्रद्धा से नतमस्तक होना स्वीकार किया। उसमें इतनी जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें थी, उसमें उसके आदर्श इतने उच्च थे, उसकी जो है जो वो थी साधना वो इतनी अधिक उच्च थी। तो उनको ये लगा कि जिसकी वजह से भारत को इतना गौरव मिलता है, पूरी दुनिया में मिला है अतीत में, हम अपनी संस्कृति से अलग भी नहीं होंगे, हम उस धर्म को अपनाएंगे। अब बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति के मामले में इतने चूजी क्यों हैं। जब अगर हम ये नहीं कह रहे कि सनातन धर्म में बहुत अच्छी बातें नहीं, सनातन धर्म कम महान ही हम नहीं कह रहे,
लेकिन ये बात तो सही है कि सनातन धर्म की अपनी इस मामले में सार्वभौमिकता के मामले में उसने अपने आप को खुद ही वो रोके रखा है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल होने के दरवाजे नहीं खोलता। उसमें जाति व्यवस्था है, इसके चलते अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी उसमें शामिल भी होना चाहे तो उसमें पता चला कि उसके किस जाति में लिया जाए, ये एक बड़ा धर्म संकट बन जाता है। तो इसलिए उसके में रुक गया, इसलिए उसका हिंदू धर्म का विकास रुक गया। लेकिन वो मतलब ये एक तरह से हठधर्मता वाली बात थी, इससे नुकसान हुआ। और तमाम सारी वर्जनाएँ उन्होंने बहुत मूर्खतापूर्ण वर्जनाएँ बना रखी थी। जैसे खुद महात्मा गांधी जब विदेश में चले गए अध्ययन करने के लिए, तो लौट कर आए तो हमने परंपरा ये बना दी थी कि जो समुद्र पार कर जो जाएगा, वो समुद्र पार जाएगा तो उसका जो है वो हिंदू धर्म से वो खारिज हो जाएगा। उसको पुनः या तो अपने आप को शुद्ध कराना पड़ेगा, संस्कार कराना पड़ेगा, वरना वो जो है हिंदू धर्म से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी तो बहुत बड़े घर के थे। उनके पिता जो है पोरबंदर स्टेट के प्रधानमंत्री थे, तो उनको जो है उनको बाहर तो निकाल के एकदम बाहर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी को भी शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। और एक जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने तो एक जिक्र किया सुजान सिंह राठौड़, जो अकबर की सेना में सेनापति थे, एक बड़े अकबर के एक बड़े प्रमुख सिपह सलारों में थे, बड़े बहादुर सिपह सलारों में। तो जब काबुल में विद्रोह हो गया तो अकबर ने उनसे कहा कि आप जो है काबुल में चले जाइए विद्रोहियों का दमन करने के लिए। तो वो बड़े पसोपेश में पड़ गए। वजह यह है कि चूँकि वहाँ पे सिंध के उस पार बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रसार हुआ था, तो उससे डर के सनातन धर्मावलंबियों ने ये घोषणा कर दी थी कि जो सिंध को पार करके जाएगा अफगानिस्तान में या इधर उधर, वो भी उसका भी समाप्त हो जाएगा, उसका जो है उसका वो अपना धर्म खो देगा। तब सुजान सिंह राठौड़ ने सोचा कि मुझे कहीं धनच्युत ना हो जाऊं, तो इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाए। उन्होंने अपने 2 बेटों को भेजा, और उन बेटों ने, वो भी बहुत बहादुर थे, और काबुल के जो बागी थे उनको जो है पस्त करके और वहाँ पे फिर अकबर की सल्तनत का झंडा फहरा दिया। लेकिन जब वो वापस आने लगे तो सुजान सिंह राठौड़ ने उनको कहा कि नहीं, अब कि तुम दोनों लोगों को अब वापस लौटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने सिंध के उस पार चले गए हो, इसलिए तुम्हारा धर्म समाप्त हो गया, धर्म से तुम पतित हो गए। अब तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करके और मुसलमानों में ही रहो, अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब एक तरफ हम कहते हैं कि विश्वगुरु हम बन जाएंगे, तब विश्वगुरु कैसे बन सकते, जब हम पता चला कि हमारा जो धर्म है वो समुद्र को पार करने में पता चला इतना छुरी मुई है कि वो नष्ट हो जाता है। वो पता चला कि वो जो है वो सिंध को पार करने, सिंध के उस तरफ जाने में नष्ट हो जाता है। तो आपने जो उसकी सीमाएं तो आपने संकुचित कर रखी थी, तो विश्वगुरु आने का आपका प्रश्न ही नहीं था। विश्वगुरु तो जिसको आप कह रहे कि भारत एक ज़माने में विश्वगुरु था, वो तो जिस कारण से तमाम दुनिया के कई देश भारत को गुरु का दर्जा देते थे, वो तो आज भी तब भी देते थे, तब भी और आज भी दर्जा देते। वो उसकी वजह है बौद्ध धर्म। बहुत तमाम सारे दुनिया के तमाम देश बौद्ध हो गए थे। चीन भी एक ज़माने में बौद्ध हो गया था, जापान तो है ही अभी भी, जापान में बुद्ध को मानने वालों की बड़ी संख्या, थाईलैंड की संख्या है। तो जब वो भारत में आते हैं तो भारत में वो ये मानते कि हम अपनी गुरु की भूमि में जान रहे। तो उस दृष्टि से देखें तो अभी भी तो भारत में है, लेकिन ये बहुत ही एक अफसोस की बात है कि जो जिस धर्म की वजह से भारत की विजय पताका जो है वो उस पूरे दुनिया में फहराई थी और आज भी फहरा रही, उसके प्रति आपके मन में शत्रुता का भाव कैसे हो गया? कैसे हम माने कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म से की जुड़ी की स्मृति, उनके साहित्य को नष्ट करने में काम किया, वो एक बौद्ध भिक्षु का सेल लाने पर एक स्वर्ण मुद्रा का वो किया, ये हम कैसे मान लें कि उस देश के इस देश का भला चाहने वाले लोग थे या देशभक्त लोग थे? क्या ऐसा था कि इस देश पर ऐसे लोगों का
आधिपत्य बीच में हो गया था, जो जिनके प्रति देश को लेकर कोई सगापन नहीं था, अपनापन नहीं था, वो बाहर से आए हुए थे। तो उनको ये लग रहा था कि यहाँ की जो मूल संस्कृति है, यहाँ का जो एक यहाँ के जो गौरव के जो वो गौरव के जो कारण है, गौरव के उन सारे कारणों को समाप्त करने की कोशिश की जाए। इसीलिए आप अगर अंग्रेज ना आते तो आप सम्राट अशोक को अशोक महान कहा जाता। आपने उसके शिलालेख नहीं पढ़े थे, आपको अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं पता थी, आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है वो पता नहीं थी कि हमारे 5000 वर्ष पुरानी एक नगरीय सभ्यता जब पूरी दुनिया आदिम स्थितियों में जी रही थी और उस समय चेतना का विकास नहीं हुआ था। उस समय पर चेतना का इतना विकास हो गया था और इतनी सोच डेवलप हो गई थी कि एक तो नगरीय सभ्यता काम कर रही थी और दूसरी बात हमने कहा कि हम बौद्ध धर्म की गुरुता को स्पष्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम सनातन धर्म के सनातन धर्म के दर्जे को नीचे गिराने की बात करें। हम ये मानते हैं कि उस समय पर भी जो सनातन धर्म में भी जो वेदों की जो ऋचाएँ हैं, उनकी जो कविता काव्य सौष्ठव है, वो माना गया कि दुनिया में उस समय उस दर्जे के काव्य सौष्ठव की कल्पना किसी दुनिया की किसी दूसरे समाज में दूसरी जगह पर नहीं की गई थी। तो इस मामले में मानते हैं कि सनातन धर्म में भी बहुत अच्छी बातें थी और उसकी जो मूल तत्व थे वो तो जैसे उपनिषद हैं, उपनिषदों ने ये माना कि जो ब्रह्म ज्ञान नहीं था वैदिक काल तक। ब्रह्म ज्ञान तो प्रभाल जयवर्मन ने जो दीक्षा दी है पहले ऋषि जिनको आरुणिक हो, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले ऋषि हो जिसको मैं ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहा हूँ। तो वो उस समय पे ये जो आदिम वेद था, वेद के बाद का ज्ञान का जो है काल आया। तो अध्यात्म में ज्ञान के काल को एक उत्कर्ष एक जो है ये माना जाता है, उत्कर्ष माना जाता है, उसको अध्यात्म का उत्कर्ष माना जाता है। ये तो प्रिमिटिव स्टेज है वेद, और ये जो है ये उससे उन्नत अवस्था है। ये जो ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग उपनिषदों में निहित है, वो गीता में निहित है, वो उसमें भी निहित है। तो उसमें मूल रूप से कहीं पे भी जोर धर्म के संदर्भ में लें तो ये कैसे हो सकता है कि जाति के तौर पर एक उनको नीचे समझो और इनको ऊंचे समझो। उसमें तो मुख्य रूप से मुक्ति के मार्ग की बात है, सृष्टि कैसे बनी जाए, इस गूढ़ चिंतन की बात है, ये धर्म की बातें। और उच्चतम नैतिकता का विकास हमारे मानवीय समाज में कैसे हो, ये बातें हैं सनातन धर्म की मूल की बातें। तो इस सनातन धर्म की मूल की बातों में तो बाबा साहब को भी ऐतराज नहीं था, और बाबा साहब फिर बौद्ध धर्म भी स्वीकार नहीं करते, वो तो सनातन धर्म में ही बने रहते अगर उस समय ये संशोधन स्वीकार कर लिए जाते। और आज भी इन संशोधनों की बात जो है आज भी जो उठा रहे हैं, तो आज भी आप कह रहे हैं कि नहीं वो हम अपने धर्म ग्रंथों में संशोधन होने नहीं देंगे। एक तरफ तो वही वर्ग जो बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करता है इन बातों को, जो भेदभावकारी बात है, वही वर्ग जो है वही इनको महिमा मंडित करने वाला वर्ग ही मतलब उसके लिए फिर जब वो ये कहता है कि ये जो बातें आ गई जात के आधार पर भेदभाव करने की, जात के आधार पर तिरस्कार करने की बातें, ये मूल रूप से हमारे धर्म में नहीं थी। ये तो जो विदेशी गुलामी का जो दौर रहा उसमें विदेशियों ने, भारी आक्रांताओं ने हमारी भी ये बातें जोड़ दी। तो चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, इसके लिए आपकी अगर ये मान्यता है तो इसके लिए आपकी भूल सराहना होनी चाहिए। फिर आपको क्या ऐतराज है कि फिर आप मान लें कि जो ये कहा गया है कि नहीं वो तो शूद्र कितने भी गुणवान क्यों ना हो, वो सम्मान का योग्य नहीं है, वो तो तिरस्कार का पात्र है। आप ये बातें फिर आप इस बात को क्यों मानते हैं? फिर योगी जी जो है ये कहते कि नहीं महाकुंभ, उन्होंने दावा किया कि महाकुंभ में बिना किसी की जात पूछी हुए सभी को पुण्य स्नान का अवसर दिया गया। तो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है कहाँ? अरे तो ये हो गया। लेकिन फिर पता चला कि आपने जगन्नाथ मंदिर में, और तत्कालीन राष्ट्रपति पद पर थे रामनाथ कोविंद, उनको धक्का मार के क्यों बाहर कर दिया था? क्या वो दूसरे धर्म के मानने वाले थे, इसलिए आपने हेमा मालिनी को रोका। उसमें तो तर्क समझ में आता, लेकिन रामनाथ कोविंद को रोके जाने का
अर्थ कहाँ समझ में आता है। तो कहाँ योगी जी उसकी निंदा करने पहुँचे, कहाँ उन्होंने ये उनको पंडों को लताड़ने का काम किया कि आपने ये दुस्साहस कैसे किया। अभी इस बीच में कर्नाटक में भी एक मामला आया था कि उसमें भी शेड्यूल कास्ट के मंदिर के में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ के हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तो वहाँ पे जो जनरल कास्ट के लोग थे वो सारी मूर्तियाँ उखाड़ के ले गए कि आप खाली मंदिर में चाहिए। तो वो जो स्थितियाँ हैं जिसको मोहन भागवत कह रहे हैं कि वो स्थितियाँ जब तक जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक उनको जो है उसके नाते उनको लानत नहीं भेजी जाएगी, उनको शर्मिंदगी का एहसास नहीं कराया जाएगा, तब तक ये चीज़ें कैसे बदलेंगी। और तब तक आप ये कल्पना करते थे कि एक रहेगा या एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, ये नारा किसी काम का है जब तक ऐसी स्थितियाँ जारी रहती है। फिर तो ये नारा किसी काम का नहीं है। बहुत जो उससे भोगने वाले से पूछिए जो मंदिर में जाके वो अपमानित होता है, या जिसका जो है वो उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ये घटना हुई करणी सेना के आयोजन के बाद में आगरा में एक घटना हुई कि एक जो है दलित युवक की बारात आई थी, तो वो घोड़े पे चढ़कर आया, तो उसको घोड़े से नीचे उतारा, फिर उसके बाद बाराती और जनाती दोनों को पीटा और ये कहा गया कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम हमारी तरह से मतलब घोड़े पे चढ़ के आओ, ये तो अधिकार हमारा है। तो फिर इसमें बुलडोजर चलाने का काम किया कि जो इस तरह की जो शैतानी कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म में एकता का दरार डालने का इतना एक बड़ा काम कर रहे, राष्ट्रद्रोह जैसा काम कर रहे, राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का, वो उनको दंडित करने के कि योगी जी ने कोई काम किया उनको पता या उनके खिलाफ कोई बोलने का साहस कर पाए। तो दोनों तरफ की आप बात मानते, आप ये भी बात मानते कि नहीं वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नहीं किसी भी कोई शूद्र सम्मान के योग्य नहीं है, अगर उनमें स्मृतियों में संहिताओं में लिखा हुआ है कि नहीं वो ताज़ा भोजन नहीं कर सकते, वो नए वस्त्र नहीं पहन सकते, तो आप उन चीज़ों को हटाने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो चीज़ें लगातार एक माइंडसेट बनाती रहेंगी आपकी आने वाली पीढ़ियों में जो ये कर रहा है। तो ये फिर आप कल्पना कर सकते कि इस देश में एक शांतिपूर्ण स्थिति की कल्पना कर सकते, एक सुदृढ़ हिंदू समाज के सुदृढ़ एकता की कल्पना कर सकते। तो आज मोहन भागवत अगर ये कह रहे हैं तो या तो ये पाखंड है, अगर वो कर्म में इस बात के लिए प्रयास नहीं करते कि जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ लोगों का उन पे बुलडोजर न चढ़ाए, तो उनको शर्मिंदगी का तो एहसास कराने का काम करें और ये लोगों को ये तो स्पष्ट करें लोगों के सामने कि सबसे बड़ा का जो धर्म का जो सबसे बड़ा आधार है कि धर्म कहाँ है, वो है मानवता के प्रति आस्था आपकी होनी चाहिए, मानवता के प्रति आस्था होनी चाहिए। आपकी इस बात के लिए आस्था नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम तो जो है हम ही अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम ही तिलक लगा पाएंगे, हम ही जनेऊ धारण कर पाएंगे, हम ही मंदिर जा पाएंगे, ताकि आप अपमानित हों, आप अपने आप को नीचे समझें और उस अपमान की वजह से आप इत्तेहीन भावना की शिकार करके जीवन के किसी भी क्षेत्र में सिवाय हमारी सेवा करने के कोई आप कभी भी स्वतंत्र हैसियत बनाने की कभी सोच ना सकें। तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति है और इस कुरीति को स्वीकार करने के लिए उन्होंने जो एक बहुत बड़े साहस की ज़रूरत है, और फिलहाल वो मोहन भागवत में वो साहस नहीं दिखाई देता। और तो इसलिए वो जो है शताब्दी वर्ष में वो बहुत सारी शाखाएं, अभी तो सरकार चल रही है, सरकार जब चलती है तो सरकारें जब पहले भी चली तब भी संघ की शाखाओं फैली हैं, लेकिन जब सरकार चली गई, संघर्ष का समय आ गया, तो पता चला कि संघ की सारी शाखाएं समाप्त हो गई थी, सिमट के चंद शाखाएं रह गई थी, खुद संघ के लोग संघ की शाखाओं में नहीं जाते थे, बहुत संख्या घट गई थी। तो अभी ग्लैमर सत्ता का है, संघ की विचारधारा का ग्लैमर मत समझिए। संघ की विचारधारा का ग्लैमर तो तब होगा उसमें जब उसमें सम्यक विचार, सम्यक साधना जैसी चीज होगी, उसमें एक जो है लोगों के अंदर जो न्यायिक चेतना है, जो ईश्वरीय भाव का प्रथम प्रकटीकरण है, समानता का, भाईचारे का जो प्रकटीकरण, जो ईश्वरीय भाव का प्रथम प्रकटीकरण है, उसको जब तक उसको और मानवता के प्रति आस्था, वही आस्था का मुख्य मायने है, मानवता के प्रति आस्था का मुख्य मायने किसी मूर्ति के प्रति, किसी नदी के प्रति ये नहीं कि उस नदी के प्रति आप जो है एक तमाम सारे कर्म कांडों के जरिए, तो आडंबर के जरिए आप कह रही ये आस्था, ये तो आस्था का एक विकृत रूप है। ये आस्था का तो ये आस्था के नाम पे एक चलावा, आस्था के नाम पर यही है कि आप मानवीय मूल्यों के
के स्तर पे आप अपनी आस्था का जब ऐसे दोहराते तो कितना परिचय दे पाते, तब आप कहाँ टोकने का काम कितना कर पाते कि नहीं ये बुद्ध किसी भी कौम का हो, लेकिन उसको हम के साथ अन्याय करना, उसको अकारण अपमानित करना, ये हमको एक मंजूर नहीं होगा। ये काम कहाँ कर पाते और ये काम ये कितना कर पाते, तब तय होगा कि हाँ आप एक बदलाव के मुताबिक काम कर रहे, आप इस देश का सही मामले में भला चाहने वाला, आप में इस देश को, इस हिंदू समाज को एकजुट करने की आप में क्षमता है, तब उसका प्रदर्शन होगा, जिसकी फिलहाल अभी तक कोई क्षमता मोहन भागवत के अंदर दिखाई नहीं दी है। और अब हम देखेंगे कि शताब्दी वर्ष में अगर वो अगर रंच मात्र भी अगर जितना वो बोलते हैं उसको कर्म के में परिणत करने का काम अगर रंच मात्र भी कर सकें, रंच मात्र भी उन उसूलों को साकार करने के लिए अगर आप हस्तक्षेप करने का काम कर सकें, तो समझेंगे कि आपके ये प्रयासों में कोई सार्थकता हो सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।